हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस क्लास में मैं आपको लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताऊंगा। तो लाइट क्या होता है और फिर उसके बाद हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं। तो लाइट क्या होता है इसके बारे में हम देखें अगर किसी चीज को देखना होगा तो जो हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है, किसी चीज को देखना होगा तो हम या तो जैसे छत पे जाएं और अंधेरा है वहां से अगर हम देखना चाहें तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। हम उसके लिए क्या करते हैं, हम टार्च जो है ओपन करते हैं या जो है फ्लैश लाइट जो है जलाते हैं। उससे क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम जो है लाइट जो है उसको फ्लो करते हैं, लाइट को डालते हैं तो क्या होता है, वहां से क्या होता है, लाइट रे जो है, जो लाइट होती है वो जाती है, रेस के फॉर्म में जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और ये जाती है और वहां से टकरा के, ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस हमारे आंखों में पड़ती है, जिसकी वजह से हमें वो जो है सामान, वो वस्तु या वो जो है कोई भी चीज हो वो हमें दिखने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि लाइट जो है हमें क्या काम कराती है। लाइट जो है एक टाइप का वेव है, जो वो क्या काम करता है, वो जो है हमें चीजों को दिखाता है, हमें चीजों को क्या करता है, दिखाता है। मतलब वो एक सेंसेशन हमें देता है कि हम देख सके, हम विजन कर सके, हम विजन कर सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। हम देखते हैं कि जो है इट इज द रेडिएशन। ये क्या है, एक टाइप का रेडिएशन है, एक टाइप का रेडिएशन है विच अफेक्ट आवर आइज टू प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन। जो हमारे आइज को क्या करता है, हमारी आंखों को जो है इस तरह बनाता है, इस तरह प्रभावित करता है, जिसकी वजह से हम जो है आसानी से जो है हम देख सकें, विजन कर सकें, किसी चीज को हम देख सकते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि इट इज द रेडिएशन विच अफेक्ट दी आवर आइज टू प्रोड्यूस दी सेंसेशन ऑफ विजन, जिसकी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। यही क्या होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, हम लाइट कहते हैं, इसका काम जो होता है। ठीक है, आगे जो है जो पॉइंट लिखा हुआ है, लाइट मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल। लाइट जो है एक ऐसी चीज है, एक ऐसा जो है प्रयोजन है जिसकी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। बिना लाइट के हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकेंगे। किसी ऑब्जेक्ट को देखना हो तो लाइट होना चाहिए और रिफ्लेक्शन होना चाहिए। रिफ्लेक्शन होके आएगा तभी हम देख सकते हैं। अगर ट्रांसपेरेंट है तो हमें नहीं दिखेगा, रिफ्लेक्शन जरूर होना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन जब होगा तभी हमारी आंखों को वो चीज दिखेगी। तो लाइट मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल बट लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि लाइट किसी चीज को हमें दिखा तो देता है, लेकिन खुद हम लाइट को नहीं देख पाते हैं, खुद लाइट वेव को हम देख नहीं पाते। ये तो वही बात हो गई कि जैसे चिराग के तले अंधेरा, मतलब जैसे चिराग जो है वो क्या करता है, सारे जो है रूम में जो है क्या करता है, सारे रूम में जो है प्रकाश देता है, हमें दिखाई देता है, दिखती हैं चीजें, बट क्या होता है उसके नीचे जो है खुद ही जो है क्या होता है, अंधेरा रहता है। मतलब जो है हम प्रकाश को, लाइट को देख नहीं पाते हैं, लेकिन लाइट की मदद से हर एक चीज को हम देख सकते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट है पॉइंट जो लिखा हुआ है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ रेडिएशन। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ रेडिएशन एनर्जी। मतलब ये ऐसी एक एनर्जी है, कोई भी चीज हो उसके अंदर एनर्जी जरूर होती है। ऐसे लाइट भी है तो लाइट में भी क्या होती है, एनर्जी होती है। तो ये ऐसी एनर्जी है विच प्रोपगेट, ये ऐसी रेडिएशन एनर्जी है जो कि प्रोपगेट मतलब आगे बढ़ती है। ये क्या करती है, आगे बढ़ती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आगे बढ़ती है तो क्या होती है, वेव के फॉर्म में चलेगी। अब वेव के फॉर्म में चलेगी तो वेव भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेव का नेचर जो है वो कैसा है, वो किस तरह का वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है, इलेक्ट्रो, हिंदी में कहते हैं इसको चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। मतलब जो है इसमें जो है चुंबक इस वेव में क्या होता है, चुंबक का भी गुण पाया जाता है। ठीक है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। समझ में, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ रेडिएशन एनर्जी विच प्रोपगेट, जो आगे बढ़ती है इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह जो है ये आगे बढ़ती है। सन से जो हमें लाइट मिल रही है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह हमें सन से अर्थ तक चीजें जो है, लाइट जो है क्या होती है, वो मिल रही है, इस फॉर्म में वो चल रही है। अब जो है वेव के फॉर्म में कुछ भी चलती है तो उसके लिए कुछ चीजें जो है जरूरी होती हैं जानना, कि इसका वेवलेंथ क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसका जो है स्पीड कितना है। तो ऐसे ही लाइट का जो वेवलेंथ होता है उसका एक रेंज है, उसका क्या होता है, एक रेंज होता है। रेंज कितना दिया है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम। ये विजिबल लाइट की जो है रेज का जो है क्या है, वेवलेंथ का जो है रेंज है, परिसर है ना। मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये है। ठीक है, हमने जो है विबग्योर पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया है विबग्योर, आपने भी पढ़ा होगा। तो ये फ्रीक्वेंसी इसी रेंज में जो है, सॉरी वेवलेंथ जो है इसी रेंज में क्या होता है, लाई करती है। वेवलेंथ इसी रेंज में क्या होता है, लाई करती है। ठीक है, वायलेट कलर की देखें तो कुछ और होगा, रेड कलर की जो है क्या होगा, कुछ और होगा।
ठीक है। तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा और वायलेट का सबसे कम होगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। इसी रेंज में जो है क्या होता है, ये जो है वेवलेंथ जो है रहता है। स्पीड ऑफ लाइट, अगर लाइट किस स्पीड से चलती है, स्पीड जैसे आप कार से चलते हैं तो आपकी स्पीड होगी 100 किलोमीटर पर आवर, साइकिल से चलते हैं उसकी 20 किलोमीटर पर आवर लगभग होती है। ऐसे लाइट जो चलती है उसकी स्पीड क्या है, तो उसकी स्पीड अगर किलोमीटर में देखते हैं तो कितना होगा, उसकी स्पीड किलोमीटर में 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब है एक सेकंड में कितना किलोमीटर चलती है, 3 लाख किलोमीटर। मतलब लाइट इतनी स्पीड है कि एक सेकंड पलक झपकते ही कितना 3 लाख किलोमीटर चली जाती है, 3 लाख किलोमीटर चली जाती है। मीटर सेकंड में कहें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। मतलब एक सेकंड में 3 × 10⁸ मतलब 3 करोड़ किलोमीटर जो है 3 करोड़ मीटर जो है चलती है। 3 लाख किलोमीटर चलती है और 3 करोड़ क्या होगा, मीटर चलती है एक सेकंड में। तो इस तरीके से हम लाइट के बारे में पढ़ सकते हैं, और भी कई चीजें हैं लाइट के बारे में, बट हम यहीं पे जो है एंड करते हैं। नेक्स्ट जो है वीडियो आपको रिफ्लेक्शन के बारे में जो है बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।